दुनिया का सबसे ताकतवर एआई एक ऐसी चीज पर निर्भर है जिसे ज्यादातर लोग देखते भी नहीं। आपका फोन, आपकी कार, यहां तक कि आपका बैंक भी, सब कुछ चलता है एक छोटी सी चीज पर, चिप्स। और ये चिप्स दुनिया के एक छोटे से द्वीप से आते हैं, ताइवान। अगर ये सप्लाई रुक गई तो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, पूरी दुनिया रुक सकती है। चिप क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा। लेकिन दिखने में छोटा होने के बावजूद इसके अंदर छुपी होती है एक पूरी दुनिया। इस छोटे से चिप के अंदर अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर क्या करते हैं? ये छोटे छोटे स्विच की तरह होते हैं जो बिजली को ऑन और ऑफ करते हैं। और जब अरबों ट्रांजिस्टर एक साथ काम करते हैं तो वही बनाते हैं आपका फोन स्मार्ट। आप जो ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, जो वीडियो देखते हैं, जो एआई इस्तेमाल करते हैं, असल में ये सब कुछ चल रहा होता है इन छोटे छोटे चिप्स पर। सवाल है, ताइवान ही क्यों? आखिर ऐसा क्या है इस छोटे से द्वीप में जो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को चला रहा है? जवाब है, दुनिया की सबसे एडवांस चिप कंपनी TSMC। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्री है। ये कंपनी बनाती है दुनिया के लगभग 90% सबसे एडवांस चिप्स। यानी जो सबसे तेज प्रोसेसर हैं, जो सबसे पावरफुल एआई चला रहे हैं, वो यहीं बनते हैं। एप्पल, एनवीडिया, AMD, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां सब इसी पर निर्भर हैं। आपका फोन, आपका लैपटॉप, डेटा सेंटर्स, सबकी शुरुआत यहीं से होती है। मतलब साफ है, दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी एक ही जगह पर टिकी हुई है। एक चिप बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है। सब कुछ शुरू होता है साधारण रेत से। उसी रेत को प्रोसेस करके बनाया जाता है शुद्ध सिलिकॉन। फिर उस सिलिकॉन से बनते हैं पतले चमकदार वेफर्स। और फिर इन वेफर्स पर नैनोमीटर लेवल पर सर्किट्स बनाए जाते हैं, इतने छोटे कि इंसानी बाल से भी हजारों गुना पतले। हर एक लेयर अत्यंत सटीकता के साथ बनाई जाती है और ये सब संभव होता है कुछ बेहद एडवांस मशीनों की वजह से। ऐसी मशीनें जो इतनी जटिल हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक कंपनी इन्हें बनाती है, ASML। इन मशीनों के बिना आधुनिक चिप्स बनाना लगभग नामुमकिन है। अब सोचिए, अगर अचानक ताइवान से आने वाली चिप्स की सप्लाई रुक जाए तो एक पल में सब कुछ बदल सकता है। आपका फोन काम करना बंद कर देगा, नई कारें बनना रुक जाएंगी, फैक्ट्रियां धीरे धीरे बंद होने लगेंगी, डेटा सेंटर्स, AI सिस्टम्स, सब पर असर पड़ेगा। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की समस्या नहीं होगी, ये असर करेगा इकोनॉमी पर, बिजनेस पर, पूरे सिस्टम पर। ये सिर्फ एक देश की समस्या नहीं होगी, ये
पूरी दुनिया का संकट बन जाएगा। इसीलिए अमेरिका और चीन दोनों इस चिप रेस में कूद चुके हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी की ताकत, सुपर कंप्यूटर, एआई और एडवांस चिप्स, दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग की शक्ति, फैक्ट्रियां, उत्पादन लाइनें और सप्लाई चेन। और बीच में ताइवान, ये छोटा सा द्वीप दुनिया की चिप सप्लाई का केंद्र है। जो भी इसे नियंत्रित करेगा वो तकनीक और उत्पादन दोनों में बढ़त हासिल कर सकता है। और भारत चिप्स बनाता नहीं, सिर्फ इंपोर्ट करता है। हर फोन, हर लैपटॉप, हर कार, इन सभी का निर्माण दूसरे देशों से आने वाली चिप्स पर निर्भर है। ये निर्भरता सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्री सिस्टम को प्रभावित करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब कदम बढ़ा रहा है, नई फैक्ट्री और सेमीकंडक्टर मिशन के साथ। भारत ने अब कदम बढ़ाया है। सेमीकंडक्टर मिशन के साथ एक नई शुरुआत की गई है। नए फैब प्लान्स बनाए जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और धीरे-धीरे एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी की जा रही है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। ये एक लंबी और मुश्किल दौड़ है, जहां टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और समय तीनों का सही मेल होना जरूरी है। सवाल है, क्या भारत सही समय पर सही फैसले ले पाएगा? एआई की दुनिया में सब कुछ चिप्स से शुरू होता है। जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं, फोन, एआई, डेटा, सब की नींव यही है। और अभी ये ताकत एक ही जगह पर केंद्रित है, ताइवान। लेकिन भविष्य अभी तय नहीं हुआ है। दुनिया बदल रही है, नई रेस शुरू हो चुकी है। अगला सवाल ये है, क्या भारत इस दौड़ में आगे बढ़ पाएगा? अगले एपिसोड में हम जानेंगे, क्या भारत खुद चिप्स बना सकता है? क्या वो इस रेस में सच में मुकाबला कर पाएगा? और अगर नहीं, तो इसकी कीमत क्या होगी?